नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट ZMPCT.com पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ रही है। प्रदेश में पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है। जी हां, प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई। मंडला और होशंगाबाद में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई है, जबकि राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अब लोगों पर लगातार ये महंगाई की मार पड़ती हुई मध्य प्रदेश के अंदर सेंचुरी लगा दी है। पेट्रोल की कीमत ने 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है पेट्रोल, जिसकी वजह से अब लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ज्यादा जेब अपनी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अब सेंचुरी लगा दी है, 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। लगातार ये महंगाई की मार पड़ती हुई मध्य प्रदेश के अंदर लोगों पर पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। मंडला की बात की जाए तो 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। इंदौर की भी यही हालत है, भोपाल की भी, साथ साथ ग्वालियर की भी। लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ती हुई पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और अब 100 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, ग्वालियर से वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे साथ राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन एमपी में पेट्रोल का शतक लग गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी है। मंडला जिले में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। जिले में पावर पेट्रोल की कीमत शतक के पार पहुंच चुकी है। आज मंडला में पावर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 56 पैसे तक पहुंच गई, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 99 पैसे है। लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। मंडला की ही बात की जाए तो यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। जिले में सामान्य पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 88 पैसे इस वक्त है। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जगह से। सबसे पहले राहुल मिश्रा, आप ही का रुख करूंगी मैं। देखिए, लगातार जो अब पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ रही है, लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको पेट्रोल की कीमत आपको दिखा देना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमत यदि आप दिखाया जाए तो ये नॉर्मल पेट्रोल की कीमत है जो कि 96 रुपये 69 पैसे पे है, और जो प्रीमियम पेट्रोल है, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 60 पैसे है, मतलब 3 रुपये इससे महंगा प्रीमियम पेट्रोल है। और इसमें क्योंकि जिस तरीके से इसका पेट्रोल का दाम इसमें बढ़े हैं, सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि तमाम जो प्रीमियम का दाम खास तौर पे यदि कहा जाए कि सैकड़े के पास में पहुंच गया है, अब 40.40 अंक ही पीछे है, जिसमें कि वो सैकड़े के पास ही ये पहुंचा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की क्योंकि दिक्कतें इससे ज़रूर होती है। ये बताइए, पेट्रोल के दाम कीमतें जो बढ़ी हैं, इससे परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। अरे पहले 100 में चलता था, अब 150 रुपये लग रहे हैं। आपका परेशानी तो है। बजट में सबसे ज़्यादा है। क्या है कि पेट्रोल का दाम तो अब तो सैकड़े के पास में पहुंच रहा है। पेट्रोल का दाम वो तो साहब, अब दिक्कत तो सभी को है ना, परेशानियां तो है ही, सब परेशानियां हैं, सैकड़े के पास में पहुंच रहा है। तो बजट के ऊपर सभी का आ रहा है ना सर, सभी के मध्यम वर्ग में सभी को असर पड़ता है। ये पेट्रोल और डीजल का, क्योंकि डीजल का भी यदि दाम देखा जाएगा तो डीजल का भी दाम 87 रुपये 20 पैसा इस समय है। तो दाम इस तरीके से कहा जाए, बेतहासा जिस तरीके से दाम बढ़ा है,
इससे आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो रही है, परेशानियां यहाँ पर लोगों की बढ़ी हैं। और जो खास तौर पे क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आम जनता इसलिए उसको परेशानी होती है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल का गाड़ियों में ईंधन भराना पड़ता है और उससे कहीं सीधे तौर पे उनके बजट पे असर पड़ता है। डीजल का दाम यदि बढ़ता है तो आम जनता को दिक्कत दूसरे तरीके से, क्योंकि डीजल की दाम एक तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आता है, दूसरा जो गुड्स फेरी करने के लिए दिखा जाए, जो सामान होता है, सामान की ढुलाई के लिए जो बड़े बड़े वाहन होते हैं, ट्रक होता है या इन सभी चीज़ों की, उसमें डीजल का प्रयोग होता है। तो जब रॉ का वहाँ पे दाम बढ़ता है तो सीधे तौर पे कमोडिटी का भी दाम यहाँ पे बढ़ने लगता है। फैक्ट्रीज भी कई हैं जो कि सीधे तौर पे डीजल वगैरह से चलती हैं, तो इनका दाम बढ़ता है। तो ये एक पूरा एक विस्कस सर्कल होता है जिसमें कहीं महंगाई की मार जो है पूरी तरीके से चौतरफा देखने को मिलती है। और इसमें पेट्रोल की खास तौर पे देखा जाए तो अब सैकड़े से, क्योंकि अब शतक लगाने ही वाला है, कल 30 पैसे कम था, आज 30 पैसे और ज़्यादा बढ़ा है। कल फिर यदि देखते हैं कि कंट्रोल यदि नहीं होता है तो कहीं सीधे तौर पे यदि सैकड़े पे पहुंचता है तो आम जनता के लिए परेशानियों का सबब जरूर हो जाता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र देखिए, कई ऐसी जगह है जहां पर अब 100 रुपए प्रति लीटर की पार पहुंच चुकी है पेट्रोल की कीमत। अगर इंदौर की हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, जो पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है उसको देखते हुए? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भी अछूती नहीं है। अगर इंदौर की बात करें तो प्रीमियम पेट्रोल अब महज 12 पैसे कम रह गया है जब वो शतक लगा जाएगा। वहीं सादा पेट्रोल की बात करें तो 96 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर यहाँ बिक रहा है, यानी लगभग 3 रुपये 23 पैसे और कम रह गए हैं। उसके बाद ये जो डीजल पेट्रोल है यहाँ पर शतक पूरा कर लेगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को हो रही है? अब क्या बता सकते हैं, इससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का मामला। तो क्या लगता है टैक्स वगैरह कम कर सकती है सरकार जिससे आप लोगों को राहत मिल सके? तो टैक्स कम होगा जब तो राहत मिलेगी साहब। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि आप युवा हैं, घर से पॉकेट मनी, आप बताइए पेट्रोल महंगा मिलता है, उससे परेशानी किस तरह की आप लोगों को होती है? परेशानी तो कुछ भी नहीं होती है मेरे को। अच्छा, महंगा पेट्रोल हो रहा है, कोई परेशानी नहीं उससे? ज़्यादा गाड़ी यूज़ नहीं करते इसलिए। अच्छा, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ज़्यादा गाड़ी उपयोग नहीं करते। आप बताइए भाई साहब कि पेट्रोल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, लगभग 100 रुपये हो गया है, किस तरीके से असर पड़ता है घर के बजट पर और व्यापार पर भी? काफ़ी असर पड़ता है। हमारा तो डेली का काम है, हमको तो नुकसान हो जाता है। अच्छा, पहले कितने का पेट्रोल डलाते थे, अब कितने का? 50 का डला, अभी 100 का डलवाते हैं। देखिए बता रहे हैं कि पहले 50 रुपये के पेट्रोल में काम हो जाता था, अब 100 रुपये के पेट्रोल में काम होता है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में। सर, पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, बजट किस तरीके से गड़बड़ा जाता है घर का, क्योंकि हम सारे लोग हमेशा 2 व्हीलर का उपयोग करते ही हैं। सब क्या सैलरी कम हो गई है और महंगाई बढ़ते जा रही है, परेशानी तो बहुत चल रही है अभी फिलहाल में। तो क्या लगता है सरकार को किस तरफ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आप आम लोगों को राहत मिल सके? इसके लिए कुछ इनको विशेष कुछ सोच के प्लानिंग करके कुछ करना चाहिए ज़रूर से। कुछ और लोग भी हैं। सर, आप बताइए, आप युवा हैं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए, किस तरह की परेशानियां हो जाती हैं जब इतना पेट्रोल बढ़ जाता है? क्योंकि घर से पॉकेट मनी मिलता होगा या जॉब भी करते हैं तो उसमें से जो एक फिक्स अमाउंट रहता होगा कितना पेट्रोल के लिए खर्च करेंगे अब, लेकिन हर महीने बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा लगने लगा कि डबल खर्च हो गया है। पहले 50-60 रुपये लीटर में मिल जाता, 70 रुपये लीटर मिलता, अब 100 रुपये हो गया है पूरा। तो 1 लीटर डलवाएंगे 30 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं। तो जो पॉकेट मनी है या जो बजट है वो किस तरीके से गड़बड़ा रहा है? गड़बड़ा है उसमें, जैसे 30 रुपये एक दिन के जा रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो महीने भर के पैसे जा रहे हैं, 900 रुपये महीने से कम हो रहा है, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा चाहिए पैसे। तो जिस तरीके से जो लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं उन सबका ये कहना है कि बजट जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, क्योंकि पहले 50 रुपए के पेट्रोल में काम चल जाता था, अब वही 100 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ रहा है। और सरकार से उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद उन्हें कुछ राहत मिल पाए। जी बिल्कुल। और अभी देखिए हमने इंदौर की हालत देखी। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। अभी हमने इंदौर के हालात देखे। देखिए लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बहुत जरूरत पड़ती है तो तभी हम व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। मंदसौर के क्या हालात है?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक हैं, हम इनसे बात करते हैं। 100 रुपये 83 पैसे अभी प्रीमियम पेट्रोल का दाम हो चुका है, जबकि जो नॉन प्रीमियम पेट्रोल सादा पेट्रोल है उसका रेट 97 रुपये 15 पैसे हो चुका है। डीजल के रेट भी 87 रुपये से पार कर चुके हैं और 87 रुपये 83 पैसे डीजल के रेट हो गए। हमारे संचालक कितने रेट कितने हो गए हैं आज? और सर आज के रेट पेट्रोल पावर पेट्रोल का है 100 रुपये 83 पैसे का रेट हो गया और सादा पेट्रोल का 97 रुपये 15 पैसे का रेट हो गया और डीजल का रेट हो गया सर 81 रुपये 63 पैसे। रेट बहुत ज्यादा है। तो रेट लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पेट्रोल पर सेल का भी इसका असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग हैं, भैया पेट्रोल का दाम बढ़ा है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? भैया 2 मिनट रुका, हमारी टंकी में पानी चला गया। टंकी में पानी चला गया। भैया पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कितनी परेशानी आपको हो रही है पेट्रोल के दाम बढ़ने से? बहुत परेशानी है। अब परेशानी है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा 100 रुपया लीटर होने वाला है, आम आदमी को तो बहुत परेशानी है। आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या काफी लोग हैं दूसरों से हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, कितने हो गए हैं? आपको क्या परेशानी हो रही है पेट्रोल के भाव बढ़ने से? बहुत ज्यादा साहब, हम तो गरीब आदमी कैसे चला रहे हैं? 50 रुपए का न 20 रुपए का न 30 रुपए का ले लेके चला रहे हैं। ये मोदी जी पहले कांग्रेस के राज में ऐसा था ही नहीं। पेट्रोल का भाव अभी देखो, पेट्रोल का भाव देखो, आसमान पूरा पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा है और सर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं जी। पेट्रोल के दाम बढ़े, कितनी परेशानी हो रही है आपको पेट्रोल के दाम बढ़ने से? सर मैं तो गाड़ी आज पहली बार आया हूँ, मैं भी दूसरे मेरे तो गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग दाम बढ़े तो गाड़ी नहीं चलाए? ऐसा नहीं, दाम तो नॉर्मल रहने चाहिए सर। दाम नॉर्मल रहने चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और दाम काफी बढ़ चुके हैं। इसको लेकर लोग लगातार परेशान हैं और लोगों का कहना है कि दामों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता जो है वे इसके भार से जो अतिरिक्त भार उनके जेब पे पड़ रहा है उससे वे मुक्ति पा सके। बिल्कुल। और वैभव देखिए, अभी हमने देखे कि क्या कुछ हालात है अलग अलग जगह के। मंदसौर से देखा हमने, इंदौर से भी देखा और भोपाल से भी हमने देखा, लेकिन ग्वालियर की मैं बात करूंगी। ग्वालियर में क्या कुछ लोगों का रिएक्शन आ रहा है इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखते हुए? क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर लोग? बिल्कुल, देखिए दिन पर दिन रेट बढ़ रहा है, हर दिन इजाफा पेट्रोल के दामों में हो रहा है। और हम आज के सबसे पहले रेट दिखाते हैं आपको पेट्रोल के। ये देखिए पूरा रेट चार्ट है। ये पेट्रोल 1 लीटर जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 96.56 यानी कि लगभग 97 रुपये हम समझ सकते हैं। वहीं स्पीड जो पेट्रोल है वो 99.96, ये करीब 30 पैसे आज इस पे दाम बढ़े हैं। देखिए अगर डीजल की हम बात करें तो डीजल 87.08 यानी कल 86 रुपये डीजल था और आज 87 रुपये डीजल हो गया है। तो महंगाई का असर तो बहुत है। मैनेजर है पेट्रोल पंप के, भाई साहब हर दिन रेट बढ़ रहे हैं। हर दिन रेट बढ़ रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे होंगे, कहते होंगे लोग। हाँ, रोज परेशान होते हैं, कहते हैं क्या है कि कुछ 86 जैसे 86 पैसे हुए, आज 87 हो गया। तो ऐसे पूछते हैं ना, कल 86 था आज 87 कैसे हो गया? अच्छा, दिनों दिन जो बढ़ रहा है पैसे के दाम जो है, जो डिजिट है वो आगे खसक रही है। हाँ, आगे क्या उम्मीद लग रही है, बढ़ेंगे अभी? बढ़ेंगे, इस हिसाब से तो यही लग रहा है बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप पर जो मैनेजर हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं दम। और देखिए कुछ लोग जो है, अब ये कार चालक है, इनसे हम बात करेंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या है, बड़ी गाड़ी जो चलाते हैं उन पर कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ता है। अरे संयोग से देखिए, अरे विपक्ष यहाँ पर है, देखिए कांग्रेस ने आरपी सिंह जी मिल गए। भाई साहब पेट्रोल डलाने आए थे या डीजल डलवाने आया था मैं, और यहाँ आके मुझे पता चला कि मुझे अपने बच्चे की गाड़ी में भी पेट्रोल डलाना था कि आज 40 पैसे फिर बढ़ गए हैं। समझ ही नहीं आता कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से केंद्र और राज्य सरकार, मैं तो अब पेट्रोल पंपों का नाम बदलना चाहता हूँ। अब ये राज्य शासन की और केंद्र शासन के अधिकृत लूट केंद्र हो गए हैं, जहाँ पर स्वयं आप आए और स्वेच्छा से आके लूटें। ये स्थिति हो गई है आज की तारीख में। और कमर्शियल फ्यूल डलवाने आया हूँ डीजल, उसके और पेट्रोल के रेट में भी देखिए आप वेरिएशन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब कमर्शियल फ्यूल महंगा हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए, राज्य सरकार को समझना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अधिकृत लूट केंद्र हो गए हैं पेट्रोल पंप। विपक्ष ये नाम दे रहा है पेट्रोल पंपों को। और देखिए ये तस्वीरें हैं ग्वालियर के पेट्रोल पंप पे, हर दिन रेट बढ़ रहे हैं। और ये देखिए इनसे बात करते हैं, ये पेट्रोल डलवा रहे हैं। भाई साहब पेट्रोल लगभग 100 रुपये हो गया है, आमदनी नहीं बढ़ रही, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं पहले से, लगभग 100 रुपये होने को है। हाँ, लगभग 100 को है। फर्क पड़ता है ना सर, आमदनी की अपन जितना कमाई का जरिया है, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल में खर्च कर दे रहे हैं। सही बात है सर।
क्यों भैया आप बता दो, आपने कभी इतना महंगा पेट्रोल बेचा है? अभी तक तो नहीं बेचा हमने। कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इतना महंगा पेट्रोल इन्होंने नहीं बेचा। हालांकि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य है, खासतौर पर यूपी की हम बात कर लें, वहाँ भी करीब पेट्रोल डीजल पे 7 से 8 रुपए का फर्क है। भाई साहब पेट्रोल डलवाने आए, आजकल हिम्मत का काम हो गया पेट्रोल डलवाना, मुझे लगता है। क्या देखते हैं ये जो दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं? भाई साहब पेट्रोल तो बढ़ती रहती रहती है, बढ़ना ही है, वो तो कम होनी है, बढ़नी है, कम होनी है, बढ़नी है। अब तो शतक होने वाली है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 100 हो जाए, लेकिन डलवाएंगे। क्या बात है, सही है, बिल्कुल मजबूरी है। देखिए लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं कि चाहे 100 हो या ऊपर हो, मजबूरी तो है, डलवाना पड़ेंगे उनको पेट्रोल। हाँ ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी आपने सुना एक पेट्रोल पंप कर्मी को जो